गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब भी कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है अपनी फर्म में से तो उसको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को पे करनी पड़ती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है, और पार्टनर्स के लिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने आपको बताया था कल कि 6 मंथ्स का लगता है। अब क्यों लगता है 6 मंथ्स का, वो हम आज डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर मंथली ड्राइंग्स कर रहे हैं आप, मंथली ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट का मतलब यह है कि आप हर महीने 1,000 रुपये या 2,000 रुपये निकालते हो, तो उस केस को हम बोलते हैं मंथली ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट्स। अब मंथली जब वर्ड आ गया तो 3 बातें कंफ्यूजन हो सकती है कि सर एट द बिगिनिंग भी हो सकता है, एट द मिडल भी हो सकता है, और एंड में भी हो सकता है। तो उस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो जरा ध्यान से स्टडी करेंगे। पहला मैं बता रहा हूं, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। दूसरा रहेगा हमारे पास मिडल ऑफ द मंथ, और तीसरा रहेगा हमारे पास एंड ऑफ द मंथ। 3 केसेस बन सकते हैं, बिगिनिंग, मिडल और एंड। बिगिनिंग का मतलब 1 तारीख को, मिडल का मतलब 15 तारीख को, और एंड का मतलब हो जाएगा 30 या 31 तारीख को, डिपेंड करता है कि मंथ कौन सा है। अब जब भी आप बिगिनिंग, मिडल और एंड निकालेंगे तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। वो क्या फॉर्मूला है, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी पहली किस्त निकालने के बाद बचा हुआ समय, प्लस टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट बाय में 2। ये फॉर्मूला आपका हर जगह लगेगा, चाहे बिगिनिंग हो, चाहे मिडल हो, चाहे एंड हो, चाहे मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे 6 मंथ हो, चाहे 9 मंथ हो। यही फॉर्मूला आपका काम आएगा, ये ध्यान में रखना है। टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस में टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट बाय में क्या कर देना है, हमने 2 कर देना है। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको इलेबोरेट करके समझा देता हूं कि ये कैसे काम करता है। देखो ध्यान से, मैं यहां पर मंथ्स के नाम लिख रहा हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पूरे 12 मंथ्स काउंट कर लिए मैंने। अगर हम बिगिनिंग में निकालते हैं, देखो अगर हम बिगिनिंग में निकालते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी निकलेगी 1 जनवरी को। इसी प्रकार सेकंड कब निकलेगी, 1 फरवरी को, थर्ड निकलेगी 1 मार्च को। ऐसा करते करते हम लास्ट तक आ जाएंगे और लास्ट हमारी निकलेगी 1 दिसंबर को। मैंने फॉर्मूले में लिखा था टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस में टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने निकाली 1 जनवरी को। अब 1 जनवरी के बाद आपने ये देखना कि सर टोटल मंथ कितने पेंडिंग हैं। टोटल मंथ पेंडिंग रहेंगे यहां पर 12, जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक काउंट कर लेना है। 12 मंथ रह गए, तो 12 प्लस में 1 दिसंबर के बाद कितना महीना बाकी है, पूरा दिसंबर का महीना बाकी है, दिसंबर, तो 1 महीना होगा यहां पर। 12 + 1 बाय में क्या कर देंगे 2, क्योंकि यहां पर फॉर्मूले में था 2, तो 12 + 1 का मतलब हो गया 13/2। तो कितने मंथ बन जाएंगे यहां पर, 6.5 मंथ्स। कब, जब बिगिनिंग हो। ऐसा ही मिडिल में हो। मिडिल का मतलब क्या होता है कि जनवरी 1 था तो बिगिनिंग था। अब 15 जनवरी आ गया, मान लो 15 जनवरी को मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकाली, और लास्ट इंस्टॉलमेंट कब निकलेगी, 15 दिसंबर को। अब 15 जनवरी के बाद आपने टाइम पीरियड गिन लेना है 31 दिसंबर तक। कितने मंथ्स रह जाएंगे, वो कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लगेगा 11.5 मंथ्स। और 15 दिसंबर के बाद कितने मंथ रह जाएंगे, आधा महीना बाकी है, आधा महीने को हम बोल सकते हैं 0.5। तो 11.5 प्लस में 0.5 बाय में 2 कितना हो जाएगा, 12/2। 12/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 मंथ्स। यानी अगर मिडिल में हो तो कितने मंथ्स का लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 6 मंथ्स का। तीसरा केस है हमारे पास एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ कब होता है आपको पता है, 31 जनवरी को,
यानी 31 जनवरी को। अब 31 जनवरी को तो पहला मंथ का एंडिंग हुआ, और लास्ट मंथ का एंडिंग कब होगा? 31 दिसंबर। अब वही फॉर्मूला दोबारा यहां रख दो, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। 31 जनवरी के बाद हमारे पास कितना टाइम बाकी है? 11 मंथ्स। और 31 दिसंबर के बाद कितने महीने बाकी हैं? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, 0। तो 0 कर देंगे हम, 11 प्लस में 0, 11 बाय में 2, तो कितना बन जाएगा 11 बाई 2? 5.5 मंथ्स। यानी अगर मिडिल ऑफ द मंथ है, आपने ध्यान में रखना है यहां पर, तो 6 हो जाएगा, बिगिनिंग में है तो 6.5, और अगर एंड में है तो 5.5। ये तो था आपका मंथली। अब अगर मंथली की जगह यहां पर क्या दे दें हमें? क्वार्टरली। अगर क्वार्टरली हो जाएगा तो देखो क्या होगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इसमें, मैं समझा देता हूं अभी आपको कि क्वार्टरली में क्या फर्क पड़ता है। देखो, अब आपको पता है कि क्वार्टर कितने टाइम का होता है? 3 मंथ्स का। पहला क्वार्टर बनेगा जनवरी, फरवरी, मार्च। दूसरा क्या बनेगा? अप्रैल, मई, जून। तीसरा बनेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, और लास्ट वाला बनेगा हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अगर कहते हैं कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, कि अगर क्वार्टर की बिगिनिंग में निकालता है तो क्वार्टर का बिगिनिंग कब होता है? जनवरी 1 को। और लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग कब होगा? ये सेकंड क्वार्टर का बिगिनिंग, ये थर्ड क्वार्टर का बिगिनिंग, और अक्टूबर 1 को बनेगा हमारा लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग। ध्यान रखना, दिसंबर 1 नहीं आएगा यहां पर, दिसंबर तो मंथ है। क्वार्टर कौन सा बनेगा हमारा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर बन जाएगा 1 अक्टूबर। अब वही फॉर्मूले में पुटअप कर दो इसको, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। जब हमने ईयर शुरू किया तो जनवरी के बाद हमारे पास 31 दिसंबर तक 12 मंथ्स पेंडिंग है, तो 12 प्लस में क्या कर देंगे हम? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स ये हो गए। तो 12 बाय प्लस में 3 बाय में 2, 15 बाय 2। तो यहां पर कितने मंथ्स का ब्याज लगेगा? इंटरेस्ट आपका 7.5 मंथ्स का। अगर यही मिडिल ऑफ द क्वार्टर आ जाए, अब मिडिल ऑफ क्वार्टर कब बनेगा? सोचो जरा ध्यान से। मिडिल ऑफ क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च। अब कई बच्चे क्या करेंगे, सर जनवरी 15 को बनेगा। जनवरी 15 नहीं होगा। मिडिल ऑफ क्वार्टर का मतलब होता है कि क्वार्टर के बीच में 3 मंथ्स का क्वार्टर है, जनवरी छोड़ दो, मार्च छोड़ दो, फरवरी आ गया। फरवरी का भी मिड करना है आपने, तो क्या डेट बन जाएगी? 15 फेब या 14 फेब। और लास्ट क्वार्टर की मिडिल क्या बन जाएगा आपका? 15 नवंबर। तो इसमें कैलकुलेट कर लो आप। 14 फेब के बाद आपके पास कितने मंथ्स पेंडिंग है? देखो 3, 6, 9, 10 एंड 10.5 प्लस 15 नवंबर के बाद कितना मंथ्स पेंडिंग है आपके पास? 1.5 बाय में 2। अब 10.5 प्लस में 1.5 कितना हुआ? 12। 12 बाय में 2 का मतलब 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। कब? जब मिडिल ऑफ क्वार्टर हो। अब जब एंड ऑफ द क्वार्टर हो तो क्या करेंगे हम? अब क्वार्टर का एंड देख लो। क्वार्टर का एंड होगा 31 मार्च को, फर्स्ट क्वार्टर का एंड। और जो लास्ट क्वार्टर है दिसंबर, इसका एंड होगा कब? 31 दिसंबर को। अब एंड ऑफ क्वार्टर में हम क्या करेंगे? 31 मार्च के बाद हमारे पास टोटल मंथ्स पेंडिंग है 9, प्लस में 31 दिसंबर के बाद कुछ भी नहीं है तो 0, बाय में क्या कर देंगे हम? 2। तो 9 प्लस 0 बाय में 2, 9 बाय 2, और यहां पर कितने मंथ्स का लगेगा? 4.5 मंथ्स का। ये आपकी क्वार्टरली ड्राइंग होगी। इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट का मतलब यहां पर ये है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपकी जो ड्राइंग्स है वो इक्वल रहेगी, 1000 पर मंथ या 2000 पर मंथ। अगर आपको ये देता है कि किसी मंथ में निकाले इसने 1000, किसी मंथ में निकाले इसने 2000, तो ये वाला मेथड यहां पर काम नहीं करेगा। उस केस के अंदर आपका लगेगा या तो सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड। वो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा कि सिंपल मेथड क्या होता है सर, प्रोडक्ट मेथड क्या होता है। ये केस तो आपका तब लगेगा जब अमाउंट आपकी इक्वल हो, पीरियड भी आपको गिवन हो कि मंथली है या क्वार्टरली है। ये तो हो गया हमारे पास क्वार्टरली। कई बार सब में क्या दे देता है हमें कि सर 6 मंथ एंडिंग है, तो उस केस में कैसे करेंगे?
उस केस के अंदर आपको यहां पर 12 मंथ्स की बजाय 6 मंथ दे देंगे। देखो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो इसको हम बोलते हैं 6 मंथ एंडिंग। यानी जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है, इसका एक सम भी आएगा आपका रिटायरमेंट वाले चैप्टर में, तो उसके अंदर मंथ्स टोटल कितने होंगे? ओनली 6। तो उस केस में कैसे करना है? केस वहां पर वही 3 रहेंगे, बिगिनिंग, मिडल और तीसरा क्या रहेगा? एंड। केस वहां पर भी यही 3 ही रहेंगे। तो देखो अगर हम बिगिनिंग ऑफ द मंथ करते हैं तो क्या कैलकुलेट करेंगे? 1 जैन को और 1 जून को। जून इज द 6th मंथ, तो 6 मंथ की बिगिनिंग क्या बन जाएगा? 1 जून। अब बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो 1 जनवरी के बाद हमारे पास कितने मंथ पेंडिंग हैं? 30 जून तक 6 प्लस में 1 जून के बाद कितना मंथ पेंडिंग है? 1। तो 6 + 1/2 7/2। तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा यहां पर? 3.5 मंथ्स का, अगर 6 मंथ एंडिंग है तो। अब क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि फुल ईयर है या 6 मंथ एंडिंग है। मिडल हो तो क्या लगेगा? देखो 15 जनवरी और यहां पर क्या रहेगा आपका? 15 जून। तो फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट बाय में 2। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने निकाली 15 जनवरी को। अब 15 जनवरी के बाद 30 जून तक कितना टाइम पेंडिंग है हमारे पास? 5.5 प्लस में 15 जून के बाद कितना टाइम पेंडिंग है? 0.5 बाय में 2। तो 5.5 प्लस में 0.5 6/2। तो यहां पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा हमारे पास? 3 मंथ्स का। और लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट पॉइंट में हमारे पास दे रखा है एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ कब होगा? 31 जैन। और यहां पर क्या बनेगा आपका? 30th जून, क्योंकि जून में 30 दिन होते हैं तो एंड ऑफ द मंथ में 30th जून आ जाएगा। अब 31 जनवरी के बाद आपके पास कितना टाइम पेंडिंग है? 5। 30 जून के बाद बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, 0 बाय में क्या कर देंगे हम? 2। तो 5/2 का मतलब होता है 2.5 मंथ्स। ये थे आपके 6 मंथ एंडिंग। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फंडामेंटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में पूछा जाता है। सीबीएसई के अंदर इसके 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी आए हुए हैं कभी बोर्ड के अंदर, और हरियाणा बोर्ड के अंदर इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इसे आपने बहुत केयरफुली करना है, रट्टा नहीं लगाना है, बिल्कुल लॉजिकली समझाया। अगर लॉजिकली नहीं भी समझ में आ रहा तो आप मुझसे क्वेरी ले सकते हो, बिल्कुल सिंपल सटीक तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। आप लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलोगे इसको। तो ध्यान रखना आपने, इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। थैंक यू।